लगे, वो ये चाहते थे कि हमको हमारे किए का अजर अल्लाह के दरबार में मिले, हमको दुनिया में अजर नहीं चाहिए, हमको दुनिया में इसका क्रेडिट नहीं चाहिए। इसीलिए हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जब विसाल होने लगा तो वो रोने लगे। किसी ने पूछा कि मुआज़ क्यों रो रहे हो, मरने से डर लग रहा है? कहने लगे कि मौत से डर नहीं लग रहा है, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ। मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मेरी जो तमन्ना थी, मेरी जो आरज़ू थी, वो पूरी नहीं हो सकी। बोले आपकी तमन्ना, आपकी आरज़ू क्या थी? बोले मेरी तमन्ना ये थी कि रमज़ान का महीना होता, और वो भी गर्मी का रमज़ान होता, आसमान से लू बरस रही होती और अल्लाह के रास्ते में मैं होता और दुश्मनों से मैं जिहाद करता, क़िताल करता, मैं कई काफिरों की गर्दनें उड़ा देता, उसके बाद फिर वो मेरे ऊपर हमला करते और मेरे हाथ पैर काट देते, मुझे शहीद कर देते और मेरी ज़ुबान भी काट देते, मेरी आंखें बाहर निकाल के फेंक देते और वहाँ पे मेरी मौत आती। और मरने के बाद जब मुझे अल्लाह के दरबार में पेश किया जाता और मैं हाजिर होता और अल्लाह जब मुझसे पूछते कि मुआज़ हमारे लिए दुनिया से क्या लेकर आया, तो मैं अल्लाह से अर्ज़ करता कि अय अल्लाह मैं कैसे बात करूं, इसलिए कि तेरे रास्ते में तो मेरी ज़ुबान कट चुकी है। ये मेरी तमन्ना थी, ये मेरी आरज़ू थी, मैं इसलिए रो रहा हूँ। आज मुझे बीमारों और बूढ़ों की तरह से एक चारपाई के ऊपर मौत आ रही है, इसलिए मुझे अफसोस और गम हो रहा है कि मुझे अल्लाह के रास्ते में क्यों मौत नहीं आई, इसलिए रो रहा हूँ, मौत के डर से नहीं रो रहा हूँ। तो सहाबा के अमाल में इतना इखलास होता था, वो क्रेडिट के भूखे नहीं थे, वो नाम के भूखे नहीं थे, वो इज्जत के शोहरत के भूखे नहीं थे। हर अमल वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए करते थे कि इसका अजर हमको दुनिया में नहीं चाहिए, इसका अजर कहाँ चाहिए? आखिरत में हमको चाहिए, इसलिए करते थे। वाक़ियात एक नहीं, सैकड़ों वाक़ियात हयातुस सहाबा के अंदर हज़रत जी मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखे। सहाबा के इखलास